अपने साथ 2 फ्रूटी लेके आए थे। फ्रूटी में जो है सो पता नहीं क्या था, नहीं था, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे भी एक पाइप लगा के दिया पीने के लिए। 45 मिनट के बाद मुझे चक्कर सा आने लगा और जब मैं देखते देखते मैं एकदम अचेत अवस्था में चली गई और उसने मेरे साथ जो फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को देखा 1 बजे रात में पूरा अस्त व्यस्त अवस्था में थी। हमको बोले कि हम साक्षात हैं ही ना, क्या कीजिएगा फोटो लेकर के। अच्छा, कहाँ किस मंदिर में शादी हुई थी? शीतला मंदिर अगम कुआं, पटना। आप देख सकते हैं मुरलीगंज सीओ का नंबर है और वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ज़रा सा दिखाइए उनका नंबर को। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजीउर रहमान। आज जिस प्रीता से मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं, उसकी कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा कि कैसे कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति किसी को झांसे में लाकर ज़बरदस्ती उसके इज्जत के साथ खेलकर फिर शादी का वादा कर परिवार वालों से मिलवा कर फिर बीच मझधार में लाकर छोड़ देता है उस लड़की को जो हाई लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रही है। और आज नौबत उसकी ये आ गई है कि दर दर वो अपने इंसाफ के लिए भटक रही है और उससे इंसाफ मांगने के लिए जो खुद दूसरों को न्याय दूसरे की फरियाद सुनते हैं और न्याय देते हैं, लेकिन उसने जिसके साथ घटना किया, ये मतलब इनके कहने के अनुसार वो उनको न्याय नहीं दे रहे हैं और वो उनसे दूरी बनाए हुए हैं और एक बार भी उससे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मधेपुरा में, अभी जो आप हमारे कैमरे में आप देख रहे हैं जिससे प्रीता की तस्वीर, वो पिछले कई दिनों से मधेपुरा में उस शख्स से मिलना चाह रही है जिसने इनसे शादी का वादा किया था। और इसके सारे ये कह दीजिए कि इसकी इज्जत और इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया इस झांसे में लाल के कि मैं शादी करूँगा, लेकिन जब वक्त आया तो इनकार कर दिया। बाकी बात क्या है, पूरी कहानी इस मामले की आप खुद इस प्रीता की ज़बानी ही सुनिए। बताइए क्या मामला है। और आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं मधेपुरा में आप दर दर भटक रही हैं। मुरलीगंज सीओ का मामला सामने आ रहा है कि वो आपके साथ गलत किए, शादी का वादा करके फिर वो वादे से मुकर गए हैं। कहाँ इसमें क्या सच्चाई है? सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको जब से उनको बेल मिला, 6 दिसंबर को उनको बेल मिला और बेल मिलने के बाद से ही मैं अपने न्याय के लिए भटक रही हूँ। आपसे पहली मुलाकात उनकी कहाँ हुई थी? सर मेरी पहली मुलाकात उनसे, वो मेरे पास आए थे मैथिली का वैकल्पिक विषय के रूप में नोट्स लेने के लिए मेरे से। कब? 20 अक्टूबर 2020 को। कहाँ मतलब? पटना में। पटना में जी। पढ़ाई कर रही थी? पढ़ाई कर रहे थे, उनका भी पढ़ाई ही चल रहा था, वो जॉब में नहीं थे उस समय। अच्छा जी। तो वही आपसे मुलाकात हुई? वही मुलाकात हुई हमारी। तो आपके साथ जो उसने गलत किया, वो किस तरह से आपके साथ गलत किया? सर जब वो मेरे पास नोट्स लेने के लिए आए तो मैं तो उनको नोट्स दे दी, लेकिन उनको मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा टाइम दे के मुझे अगर इसका जो है सो विश्लेषण कर दें तो बेहतर होगा। तो मैं उस समय कोरोना काल का समय था, मैं अपने हॉस्टल में रह तो ज़रूर रही थी, लेकिन मैं पढ़ाने के दृष्टिकोण से एक चैम्बर भी रखी थी, तो वहाँ पे मैं उनको बुलाई थी। अपने साथ 2 फ्रूटी लेके आए थे। फ्रूटी में जो है सो पता नहीं क्या था, नहीं था, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे भी एक पाइप लगा के दिया पीने के लिए, खुद भी उन्होंने एक पिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा 45 मिनट के बाद मुझे चक्कर सा आने लगा। तो उसी का फायदा उठाकर उसने उसके बाद जो है सर, मैंने कहा कि मुझे मेरे कमरे तक आप छोड़ दीजिए। और जब मैं देखते देखते मैं एकदम अचेत अवस्था में चली गई
और उसने मेरे साथ जो, फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को देखा, एक बजे रात में पूरा अस्त व्यस्त अवस्था में थी। फिर मैंने उनको मॉर्निंग में 8 बजे कॉल किया तो आए वो। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम जा रहे हैं केस करने के लिए, वो एसके पुरी थाना के अंतर्गत वो क्षेत्र आता था, सिद्धि विनायक गर्ल्स हॉस्टल। और उसके बाद वो मुझे से बहुत विनती करने लगे कि ऐसा नहीं कीजिए आप। मतलब आप केस करने जा रहे थे तो हाँ, आपसे विनती करने लगा ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, कि जो एक तो इतना लेट हमको नौकरी हुआ, उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा कभी नौकरी नहीं होगा और बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा, आपकी भी बदनामी हो जाएगी। इस डर से आपने केस नहीं किया। आपकी उससे भी शादी बदनामी वगैरह हो की जाएगी। कभी वादा किया था? उसी दिन जो है वो बोले कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग शादी कर लेंगे। हम बोले नहीं, हम शादी नहीं कर सकते आपसे, मेरे मम्मी पापा नहीं तैयार होंगे, हम नहीं कर सकते आप शादी में। वो मुझे बहुत आश्वासन दिए कि नहीं आप जो है सो चिंता नहीं कीजिए, हम आपको अपने परिवारजनों से मिलवाते हैं। सर 15 दिन के अंदर मैं पूरे फैमिली से मिलवाती। उसने आपसे पूरे फैमिली से? हाँ, अच्छा, उनका पहले नाम बताइए जिसके बारे में आप बता रहे हैं। किसलय कुमार, उनके पिता का नाम राम रतन साहू, ग्राम भपटियाई, लौकी थाना, जिला मधुबनी। लेकिन वो लोग वर्तमान में घर बना के रह रहे हैं निर्मली में, थाना चौक, वार्ड नंबर 5 में। अच्छा, अभी ये जो किसले कुमार है वो मुरलीगंज की सीओ है? हाँ, पहले इनकी पोस्टिंग जो है बेल्ही में थी, मरौना प्रखंड के अंतर्गत, सुपौल जिला। सर मैंने वहाँ भी जो है सो कई बार मिलने का कोशिश किया इनसे, लेकिन ये नहीं मिले। इनके पिताजी दोनों के बीच में दरार कब पैदा हुई, कब से वो आपसे पीछा छुड़ाने की बात करने लगे? सर जब से मुझे पता चला कि वो कहीं और एंगेजमेंट कर लिए हैं तब से। कब उनका एंगेजमेंट? 6 मतलब जून महीने में हुआ था, 6 या 8 जून के बीच में 2023 में। और मैं मुझसे वो मतलब एंगेजमेंट के बाद भी हमको झूठ बोलते रहे, नहीं मेरा एंगेजमेंट नहीं हुआ है, जबकि ये सूचना जो है उनके परिवार के द्वारा ही मुझे दिया गया था। आपका बहुत सारा चार्ज जो व्हाट्सएप चैट वगैरह देख रहे थे, काफी मतलब बातें होती रहती थी हमेशा लगातार। हाँ जी, दिन भर में 10 से 12 बार कहिए कि फोन तो होते रहता था। हाँ, कभी सर एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा करेंगे मेरे साथ। अच्छा, जैसे कि उस दिन तो फ्रूटी में कुछ मिला के, आपका कहने का मतलब है कि कुछ मिला के नशीली पदार्थ या बदहवास करने वाला चीज मिला के उसमें जो है ना आपके साथ वो गलत किया। इसके बाद भी आपके साथ कुछ गलत हुआ क्या? सर उसके बाद उन्होंने जो है सो घर के लोगों को कहा कि नहीं, हम लोग दिसंबर में ही शादी होने वाली थी, कोरोना के कारण शादी टल गया। फिर इनका जो है जनवरी 2021 में इंटरव्यू था। फिर हम और इनके पिताजी, इनके भाई लोग इनको इंटरव्यू दिलाने ले गए बीपीएससी आयोग। एक इंटरव्यू के 1 महीना बाद हम लोगों ने जो है सो मतलब अब इस रिश्ते को नाम देने के लिए तात्काल जो है मंदिर में इन्होंने हमसे शादी भी की। हाँ, 22 फरवरी 2021 को। उसका जो भी एविडेंस था सर मेरे मोबाइल में था, लेकिन मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ा सा बनवा दीजिए, तो फॉर्मेट ही पूरा हो गया। उसके बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट करते रही कि भेज दीजिए, नहीं भेजे। हमको बोले कि हम साक्षात हैं ही ना, क्या कीजिएगा फोटो लेकर के। अच्छा, कहा किस मंदिर में शादी हुई थी? शीतला मंदिर, अगम कुआं, पटना। हाँ, अब वो उस शादी से भी वो कर रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं पहले तो आपको जानते हैं भाई जी, पहले वो बोलते थे नहीं हम इनको नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। हाँ, जब हार करके सर मैं कानून के शरण में गई, मैं केस में इनको जो इनके ऊपर वारंट गिरफ्तारी का निकला था। पुलिस प्रशासन के द्वारा 10 दिन का भी समय दिया गया, लेकिन पुलिस गिरफ्तार ना कर सके इनको, क्योंकि फरार हो गए थे। आपने केस किस थाने में किया था? एसके पुरी थाना, पटना। हाँ, तो उसमें इसको जमानत मिल गई है? ये हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये अभी अग्रिम जमानत पे है।
अच्छा, हाँ। किस दिन आप इनको जमानत मिली? 6 दिसंबर 2023 को। यानी किस आधार पे इनको जमानत मिली? इनको ये रिलेशन विद कंसेंट यानी लिव इन रिलेशनशिप के आधार पे कि हम इन फ्यूचर में शादी करेंगे, इस आधार पे जो बिल मिला इनको, और ये इस चीज को मान नहीं रहे हैं। पहले कहते थे हम कोर्ट की बात मानेंगे, लेकिन अब कोर्ट को की बात कभी जो है मानना कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप मधेपुरा में इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे 26 अप्रैल को आई थी। 26 अप्रैल को? जी 28 अप्रैल, 2 दिन से आपने नहीं मुलाकात नहीं हुई? 26 नहीं सर, क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार, 4 दिन से सर मैं यहाँ हूँ। 4 दिन से आप यहाँ हाँ। हैं। एक इस बीच में मुलाकात हुई इनसे? 3 दिन बैठ के आए हैं वहाँ कार्यालय, लेकिन वो मुरलीगंज में? नहीं आ रहे, आवास पे भी नहीं आ रहे हैं, दूसरे के आवास में सर भागे भागे फिर रहे। मैं उन लोगों के भी आवास का चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं हमसे। कल उनके पिताजी फोन आए कर रहे थे, हैं, उसको फोन उठाते हो आप? फोन भी नहीं उठाते हैं। मैंने दूसरे के नंबर से फोन किया उनको, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हमको धमकी दिलवाते हैं कि यहाँ से चली जाओ। अच्छा, वो धमकी भी दिलवाते हैं हाँ कि यहाँ से चली जाओ? हाँ। अच्छा, इनकी बात अभी आप लोगों ने सुना। हम खुद से भी उनको, जो मुरलीगंज के सीओ है, क्या नाम है उनका? किसले कुमार जी, उनके मोबाइल नंबर पर फोन करके उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। सर वो नहीं उठाएंगे फोन आप। ठीक है, नहीं उठाएंगे तो हम देख करते हैं। स्पीकर पे दिए। You are calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया फोन नहीं उठाया, फिर से लगाते हैं। आवाज इतना ही है। You are calling is not answering. Please try later. देखिए, बार बार कॉल कर रहे हैं उनको, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने मोबाइल से लगाएंगे? लगता है इस नंबर को वो पहचानते हैं, इसलिए भी हो सकता है कि वो। हाँ, आप देख सकते हैं मुरलीगंज सीओ का नंबर है, और वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ज़रा सा दिखाइए उनका नंबर को। एक लास्ट बार फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि सुनने में ये भी मिल रहा है कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मधेपुरा में है। देख, इस बार वो फ़ोन काट दिया। खैर, वो बात करना नहीं चाहते हैं, तो हम चाह रहे थे कि उनकी भी प्रतिक्रिया, उनका भी अपना पक्ष होता तो अच्छा रहता है कि उनका क्या कहना है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि कई दिनों से वो कोशिश कर रही है उनसे मिलने की, उनके ऑफिस में, वहाँ जहाँ उनका आवास है वहाँ, या उनको पता चलता है कि फ़लाँ दोस्त के यहाँ या फ़लाँ जगह है तो वहाँ भी ये तलाश करने के लिए, लेकिन मुलाकात वो नहीं कर रहे हैं। और फ़ोन करने पर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मधेपुरा में वो है। लेकिन मैं मुरलीगंज के सीओ साहब से ये कहना चाहूँगा कि सीओ साहब, सच्चाई छुपती नहीं है। अगर बात में अगर ये झूठ बोल रही है तो आपको सामने आना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और जो आरोप आप पर लगा है बड़ा शर्मनाक आरोप है। और पिछले कई दिनों से ये मधेपुरा में भटक रही है दर दर, ताकि सिर्फ इंसाफ के लिए अकेली। इसकी हालत ये है कि ये समझ जाइए, ये कहते कहावत है, न घर के न घाट के, ये हाल हो गया है इसके साथ। और इनकी माने तो सिर्फ आप पर विश्वास करके इनकी ये हालत हुई है। अगर ये उस वक्त केस कर देती तो शायद आज इनकी हालत नहीं होती जो हालत में आज ये है।
उनके पिताजी वगैरह से आप संपर्क नहीं किए? जो ये जी, जो क्या नाम मेरे- बताया मुरलीगंज सीओ का? किसलय कुमार जी किसलय कुमार जी के पिताजी से? पिताजी जो है मेरे पापा से बातचीत किए हुए, पापा को भी आश्वासन दिया कि हम जो है सो मार्च 2024 में शादी करेंगे, सावन भादो बीतने के बाद। तो मार्च तो चला गया। लेकिन वो जो है कहीं और एंगेजमेंट कर ही लिए थे अपने बेटे का, लेकिन हमको झांसे में रखे हुए थे पिताजी भी। हाँ, ये उनके पिताजी से मुलाकात हुई इधर हाल फिलहाल में आपकी? कल आए थे पिताजी उनके मधेपुरा ब्लॉक, मुरलीगंज ब्लॉक में, और बहुत लोगों के सामने जो है मुझे, मेरे ऊपर सर बहुत दोस्त आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लड़की ऐसे है, लड़की वैसे है, लड़की ये है, लड़की। 4 साल से सर मैं गलत नहीं थी क्या? बताइए आप मुझे, आज मैं गलत हो गई हूँ। वो गलत तरह का आरोप लगा? हाँ, तरह तरह के मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या बोले वो? हमको कुछ नहीं बोले, हमको बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हम लोगों को बुलाते हैं, हम बोले ठीक है आप भी बुलाइए, हम भी समाज के लोगों को बुलाते हैं। जब तक यहाँ के मुरलीगंज के 10 समाज के लोग आए तब तक पिताजी वहाँ से जा चुके थे। हाँ, वो थे? कोई नहीं थे। मुरलीगंज सीओ में वो थे? नहीं, वो भी नहीं थे। उनके पिताजी से मुलाकात हुई? हाँ, वो पिताजी कल घर से अचानक आए और उल्टा सीधा वहाँ के जो इसका मतलब वो बता दिए होंगे फला यहाँ आई हुई है। हाँ, तो वो आए थे, हमको बहुत अपशब्द वगैरह बोल के गए। आप वहाँ के कैमरा से आप देख सकते हैं, ये वहाँ से ले सकते हैं रिपोर्ट सर। RTPS शाखा में बैठे और भी कई सदस्य होंगे। हाँ, उनकी उनकी माँ माँ बहन उनकी वगैरह बहन उन सबसे बात आपकी हुई है? नहीं हुई है। पहले से तो मुलाकात है ही ना? हाँ, तो बातचीत की है, कभी कोशिश की है बात करने की? कोशिश करते हैं सर, वो लोग बात नहीं करते हैं। उनके घर पे जाने की कोशिश की है? कई बार कोशिश की, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी जो है सो मुझे ले जाया गया, लेकिन वो लोग गेट बंद कर लेते हैं, मेरा वीडियो बनाने लगते हैं। एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वहाँ के जो थे डॉक्टर विनीत शेखर भाई जी, पत्रकार, उनके द्वारा और समाज के कुछ लोगों के द्वारा मुझे घर तक ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पिताजी जो है गेट बंद करके खिड़की से झाँक रहे थे, और जो मेरी ननद है वो वीडियो बना रही थी। अच्छा, ऊपर से हाँ जी सर। 10 से 12 बार पंचायत हुआ, लेकिन एक बार भी पिताजी पंचायत में उपस्थित नहीं हुए। निर्मली में, बेली में भी, ब्लॉक में कई बार मैं गई, कभी जाती थी जैसे ही तो वहाँ से वो भाग जाते थे क्षेत्र में या कहीं और चले जाते। सर 2 महीना मैं उनके गांव समाज में रही, बेली में जहां पोस्टिंग थी 2 महीना रही मैं। 29 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च 2024 तक मैं बेली में रही सर, लेकिन वो जो है सो कभी भी नहीं मिले। नहीं, पिताजी जो है सो आए कुछ कहने के लिए। पिताजी जो जितना मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैंने कहा कि अगर मैं ठीक सही है, मैं इतनी गलत हूँ तो आप अपने समाज के लोगों के सामने हमको सिद्ध कीजिए। अगर मैं गलत हूँ, आप ही के समाज के लोग हमको मार के भगा देंगे। लेकिन पिताजी एक दिन भी जो है नहीं बैठे और दूसरे लोगों से धमकी दिलवाते रहे हैं। पटना जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे पीछे आदमी लगा देते हैं, वहाँ का थाना कोर्ट जहाँ भी जाती हूँ, सब्जी खरीदने जाती हूँ, वो एक अमरिंदर यादव नाम का लड़का है सर, वो मेरा पीछा करते रहता है। कहाँ? पटना में सर। पटना में? हाँ अच्छा जी, वो मुझे धमकी देते रहता है। हाँ जी। क्या बोलता है वो? बोलता है उसका पीछा छोड़ दो। अच्छा। हाँ, कभी थाना मैनेज करने जाते हैं, थाना प्रभारी को कहते हैं कि 376 कैसे हटेगा, मैनेज वहाँ करने चले जाते हैं, कभी कुछ करने चले जाते हैं। जहाँ यहाँ आई हूँ तो यहाँ के लोगों से धमकी दिलवाते हैं। यहाँ भी आपको धमकी? हाँ जी, ठीक है, तो हम नंबर भी बता सकते हैं सर। कहते हैं कि मेरे मधेपुरा जिला मेरा है, हाँ मैं यहाँ का ये हूँ, दबंग हूँ, ये हूँ। मैंने कहा कि तो क्या है, आप तोप हैं, मधेपुरा जिला आपके बाबूजी का है क्या? मतलब यहाँ से चली जाओ। हाँ, क्यों आप सीओ को तंग कर रहे हैं? हम तंग कर रहे हैं कि वो हमको तंग करके तबाह करके रखे हुए हैं। तो अब आप क्या सोचिए, मान लीजिए जिस तरह से आप बता रही हैं, देखिए सर, मेरे न्याय के लिए मुझे फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अभी हमने अपने मोबाइल से फोन किया लेकिन वो भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। मुझे अपने न्याय के लिए सर जो करना पड़े, मैं अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगी। और मैं चाहूंगी कि जिस तरह मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ ऐसा न हो। मैं ये संदेश भी देना चाहूंगी समाज को कि कोई दूसरा किसी कोई वैदेही के साथ इस तरह नहीं करे। जी। अच्छा, हमने एक सवाल किया था बीच में कि एक बार तो आपके साथ गलत किया,
अब उसके बाद फिर कभी गलत नहीं किया था? नहीं नहीं सर, हम लोग जो है सो ऐसे पति पत्नी की तरह सर, अच्छा। वो मेरे साथ रहना वो शुरू शादी कर दी के बाद शादी के मंदिर- बाद जी। मुझे पैसा वैसा भी भेजते थे, मेरे पास सारा डिटेल है, कहिएगा तो मैं सब दे दूंगी आपको प्रूफ के तौर पे। कोर्ट मैरिज भी हम लोग करने वाले थे, लेकिन सब पता नहीं क्या हो गया, उनको बात ही नहीं करते हमसे। 11 जुलाई 2023 से हमको ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा, 11 जुलाई 2023 से ब्लॉक किए हुए। हाँ, जब आप आपको पता चला कि उनका जो है ना पंचायत खोपा में पंचायत हुआ था, उसके बाद वो हमको ब्लॉक कर दिए। जब पिताजी को कहा गया कि इनको बहू स्वीकार कीजिए, पिताजी जो है सो बोले ठीक है, हमको एक दिन का समय दिया जाए। 10 तारीख को वो हमारे मामा जी को मैनेज करने के लिए चले गए कि पैसा ले लीजिए, अपनी भांजी का कहीं और शादी कर दीजिए। तो मेरे मामा जी बोले आप भी अपनी बेटी दे जाइए 2-3 महीना के लिए, हम लोग उसके मतलब साथ वो कुछ नहीं पैसा करेंगे। दे के पीछा छुड़वाना चाह रहे तो हैं। हाँ, और यहाँ के भी मधेपुरा के भी जो है, मुरलीगंज के भी जो है सो कुछ लोग हमको गए थे पटना मैनेज करने के लिए कि आप पैसा ले करके छोड़ दीजिए उसका पीछा। अच्छा, हाँ सच बोल रहे हैं सर, कहिएगा तो मैं नाम भी बता सकती हूँ। नहीं, जरूरत पड़ेगा तो नाम बताएंगे। हाँ जरूरत पड़ेगा तो जरूर नाम पूछेंगे कह रहे आपसे, थे। या उनका नाम पब्लिश भी करेंगे। हाँ। और मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा इसमें सच्चाई है तो वो लोग भी सतर्क हो जाए, नहीं तो मुझे उसका नाम पब्लिश करने में भी देर ना होगा। क्योंकि किसी प्रीता की जिंदगी का सवाल है। इसमें जहाँ तक होना चाहिए, लोगों को जो है ना आपस में मेल कराने की जरूरत है, ना कि किसी का एक तरफा किसी लोभ लालच प्रलोभन के चक्कर में पड़ के किसी के जिंदगी को खराब बर्बाद करना, ये अच्छी बात नहीं है। सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए। नहीं, कोई भी शरीफ लड़की को पैसा नहीं चाहिए। तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे थे, आपके साथ जो गलत हुआ ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। आप जैसा बता रही है इसमें ये साफ दिख रहा है, ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। आपसे वो पढ़ाई के दौरान आपसे नोट्स वगैरह या कोई भी लेता होगा, तो उस दौरान वो आपका मौका का फायदा उठाकर आपको वो फ्रूटी में नशीली दवा पिलाकर आपके साथ गलत किया। यही है ना? और उसके बाद फिर जो है ना शादी का प्रलोभन दिया और आपसे केस करवा को नहीं करे केस, इसलिए आपको शादी का प्रलोभन देकर और उस मामले को दबाया। नहीं, एक औपचारिकता के लिए जो उन्होंने शीतला मंदिर में पत्नी स्वीकार किया कि हाँ माँ के पत्नी स्वीकार कर रही थी, ये कब किया था? भगवती को के साक्षी मानकर 22 फरवरी 2021 को। तो फिर वो उसके बाद जो है सर, मेरे मन में जो उनके प्रति जो नफरत थी, धीरे धीरे स्नेह में एक पति के प्रति जो प्रेम होता है उसमें परिणत होता चला गया। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे पति पत्नी की तरह रहने लगे। इनका जो गया में ट्रेनिंग चल रहा था, उस दौरान भी इनका आना जाना, मेरा भाई जाता था इनको गाड़ी से लाने के लिए, छोड़ने के लिए। जहाँ जहाँ मैं रही हूँ सब उनको मेरे हस्बैंड के रूप में उनको जानता है। सब लोगों ने केस में गवाही भी दी है सर। अच्छा, गवाही भी दिया? हाँ, टोटल लोग गवाही दिए? हाँ, जो जहाँ जहाँ मैं रेंटर मतलब ये के जहाँ तौर जहाँ पर जॉब रही। करते थे तो पटना जाते थे? हाँ, और एक पति पत्नी की तरह आप लोग साथ में रहते हाँ, मैं जहाँ जहाँ पटना में रही हूँ एज ए रेंटर, हम्म। तो ये आते जाते रहते थे, तो वहाँ इनको लोग एज ए हस्बैंड के रूप में जानता है और उन लोगों ने गवाही दिया है मेरे केस में। थे? अच्छा, कितने जी। गवाह गुजरे हैं? फिर मेरे स्टूडेंट से लेके दाई से लेके और रूम ऑनर तक सभी लोगों ने गवाही दी है लगभग। अच्छा, जी। सभी लोग बाय फेस बाय नेम जानते बाय हैं? फेस बाय नेम सब का। हाँ, आपके जाके। बच्चे भी हैं क्या? नहीं सर, बच्चे नहीं हैं? नहीं। तो अब आगे की क्या आप मतलब जिस तरह से आप देख रही है आपके साथ वो मिलना नहीं चाहता, तो फिर आगे कहाँ जाएंगे आप? सर, मैं यहीं रहूंगी मधेपुरा में ही? मधेपुरा में। अनशन देना पड़ेगा, अनशन दे दूंगी मैं। मुझे मर जाना होगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं उनसे मिले बिना नहीं कहाँ जाऊंगी। अनशन दीजिएगा? कहाँ बैठे? ब्लॉक में जाके अनशन दूंगी मैं। वहाँ नहीं सुनेगा तो? नहीं, वहाँ सुनेगा तो मैं मधेपुरा संभारनाले के आके अनशन दूंगी मैं। हाँ, अभी तो चुनाव का समय, बहुत सारे हम नेता वगैरह क्या कहते हैं मुख्यमंत्री का भी दौरा हो रहा है लगातार, कई सारे। तो वहाँ भी गई थी क्या? सर, जनता दरबार में मैं गई थी, लेकिन वहाँ आवेदन दी हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं वहाँ पे भी। तो मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि जब तक आपके साथ इंसाफ ना हो जाए तब तक आप ये लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल, मरते दम तक मैं जारी रखूंगी। आपने सुना है कि किस तरह से ये अपने हक हुकूक के लिए और अपने इज्जत के लिए एक लड़ाई अकेली लड़की होकर लड़ रही है, ताकि इसको इंसाफ मिल सके।
और ये इनका कहना, ये हमने पूछा पहले भी कि आप मीडिया में इस बात को रखने से पहले आप सोच लें, तो इनका ये कहना हुआ है कि वो किसी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं अगर वो सच रहती तो अपनी बात को मीडिया के सामने रख सकती थी। वो हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, इसीलिए मजबूरन इनको मीडिया के सामने आना पड़ा और अपनी बातों को रखना पड़ा। यहाँ तक आपने खुद ही देखा कि मोबाइल पर अभी ऑन कैमरा हमने उसको मुरलीगंज के सीईओ को कॉल लगाया, कई बार कॉल लगाया, वो फ़ोन काट दे रहे हैं, वो बात करना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि ये मधेपुरा में है और सबके पास जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं अननोन नंबर से भी शक होता होगा और रिसीव नहीं करते होंगे। अभी उनका जो खास लोग होगा उन्हीं का वो नंबर रिसीव करते होंगे। लेकिन इनका जो कहना है कि ये तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगी और संघर्ष करेंगे अपने हक हुकूक के लिए जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो निश्चित तौर पर ये मधेपुरा मुरलीगंज सीईओ के लिए बड़ी फजीहत की बात होगी। इसलिए वक्त रहते सीईओ को चाहिए कि इस मामले को आपस में निपटा ले ताकि ज़्यादा ये मामला तूल ना पकड़े। सर एक और बात कहना चाहूँगी मैं, जिस लड़की से एंगेजमेंट हुआ है वो लड़की भी मुझे न धमकी देती है, मैसेज करती है, प्रोवोक करती है मुझे, तरह तरह का अपशब्द बोलती है मुझे। मैंने कहा कि तुम कौन हो, तुम डिफाइन करो कि तुम पत्नी हो या उसकी मंगेतर हो, तो वो भी नहीं बोलती है और धमकी देती है कि हम तुमको मैसेज करेंगे मैसेज कहिएगा तो हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे सर। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी सुना देंगे। फिलहाल आज अभी तक में जो आप देखे और इस मामले पे पूरी तरह से आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोच रहे हैं, क्या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और जो आरोप लगाया गया मुरलीगंज सीईओ पर उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तब तक के लिए आगे फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर इनकी बात को या फिर सीईओ जो मुरलीगंज है अगर वो बात करना चाहेंगे तो हम उनकी बात को भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।